हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अगला वीडियो नंबर 18। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें मैं आपसे ये कहा था कि सर हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ने से पहले कुछ एक ऐसी टर्म्स है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर आने वाली है, उस टर्म को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रियल फ्लोज। रियल फ्लोज का मतलब क्या हुआ? रियल फ्लोज का मतलब है सर ऐसे वेरिएबल्स, ध्यान से सुनना, रियल फ्लोज का मतलब एक ऐसे वेरिएबल्स जहां पर गुड्स और सर्विसेज एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाते हैं। रियल फ्लोज मतलब ऐसे वेरिएबल्स जहां पर गुड्स और सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हैं। देखिए क्या बोला है, दोज वेरिएबल्स इन विच गुड्स एंड सर्विसेज फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। रियल फ्लो मतलब सर अगर हम बात करें, जैसे अगर आप लोग देखें तो सर गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जब गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर करता है तो प्रोड्यूसर आता है प्रोड्यूसर सेक्टर में। कौन से सेक्टर में आता है? प्रोड्यूसर सेक्टर में। प्रोड्यूसर जब गुड्स और सर्विसेज बनाएगा तो वो गुड्स और सर्विसेज आपके पास पहुंचते हैं कहीं ना कहीं। फाइनली जब आप तक एज ए कंज्यूमर जब हम तक पहुंचते हैं तो हमारा जो सेक्टर है और प्रोड्यूसर का जो सेक्टर है दोनों अलग है। हम प्रोड्यूसर ने जिसने प्रोड्यूस किया है वो प्रोड्यूसर सेक्टर कहलाता है, और जब हमारी बात करी जाए हम हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं। तो जो गुड्स का फ्लो हुआ है प्रोड्यूसर सेक्टर से निकल के जब गुड्स हमारे पास में आए तो वो जो सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, और ये जो फ्लो बना है ये फ्लो कहलाएगा रियल फ्लोज। आया समझ में? जहां पर गुड्स या सर्विस फ्लो हो रही है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में तो वो क्या कहलाता है? रियल फ्लोज। मनी फ्लोज पे आते हैं। मनी फ्लो मतलब क्या हुआ? मनी फ्लोज मतलब ऐसे वेरिएबल्स जहां पर मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो करती है। जहां पर मनी एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाती है तो ये जो फ्लो बना ये फ्लो कहलाता है मनी फ्लो। अगर सर आपने गुड्स और सर्विसेज परचेज किए मान लीजिए किसी भी प्रोड्यूसर से, जब आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो पैसा आपके पास जो पड़ा हुआ है जो हाउस होल्ड सेक्टर में है वो पैसा हाउस होल्ड सेक्टर से निकल के कौन से सेक्टर में गया? प्रोड्यूसर सेक्टर में। तो जब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गुड्स आए वो तो रियल फ्लो, उसके बदले में जब पैसा गया वो फ्लो कौन सा कहलाएगा? मनी फ्लो। आया समझ में? अब ध्यान से सुनना, जब गुड्स और सर्विसेज फ्लो करे तब तो कौन सा फ्लो बोला? मनी रियल फ्लो। और जब मनी फ्लो करी वो कौन सा फ्लो कहलाया? मनी फ्लोस। अब सर यहां सेक्टर वर्ड मैंने 4-5 बार रिपीट किया कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर। ये सेक्टर एक्चुअल में कितने होते हैं? हमने हमारी पूरी इकोनॉमी को 4 सेक्टर में बांटा हुआ है। हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसे हमने 4 सेक्टर में बांटा है। जो पहला सेक्टर है वो है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में कौन इंक्लूड होता है? हाउस होल्ड सेक्टर में सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं। जी हां, हाउस होल्ड सेक्टर में सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सर कंज्यूमर्स मतलब वो लोग जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं खुद की जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर की बात करी जाए तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आएगा? सारे कंज्यूमर्स आएंगे। अब जब कंज्यूमर्स गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो ये गुड्स और सर्विसेज बनाए कौन से सेक्टर ने थे? प्रोड्यूसर सेक्टर। किसने बनाए थे? प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आ जाता है? देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर इंक्लूड्स कंज्यूमर्स हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज एज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर। जो क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं जो किसने प्रोड्यूस करी है? प्रोड्यूसर सेक्टर ने। आया यहां तक समझ में? नेक्स्ट प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर सेक्टर में कौन आ जाता है? प्रोड्यूसर सेक्टर में वो सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ जाती है, वो सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ जाती है जो गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन आएगा? सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो किसी न किसी गुड्स या किसी न किसी सर्विस का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। कोई मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो गुड्स बना रही है, चाहे आप किसी होलसेलर को ले लीजिए, रिटेलर को ले लीजिए, ये सभी एक तरह से हमारे लिए क्या है? प्रोड्यूसर है। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर्स को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में क्या आ जाएगा? सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ जाती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये बना रहा है गुड्स और सर्विसेज। ये जो गुड्स और सर्विसेज बनाएगा इसे 4 चीजों की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने सुना हुआ है
11th में माइक्रो में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कोई भी प्रोड्यूसर इन 4 फैक्टर्स को इग्नोर करके गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये 4 फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स बनाएगा तो इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे मांगने जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है। तो या तो प्रोड्यूसर सेक्टर इनसे हायर करेगा, रेंट पे लेगा, या इनसे क्या करेगा? परचेज कर लेगा। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, प्रोड्यूसर सेक्टर इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ गई। दिस सेक्टर हायर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सर्विसेज, हाउस होल्ड सेक्टर। और ये क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा या परचेज भी कर लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, चाहे वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हमारे लिए 2 तरह से काम करती है। एक तो करती है सर एज ए वेलफेयर एजेंसी, हमारा कल्याण करने के हिसाब से भी काम करती है गवर्नमेंट। और सेकंड जो गवर्नमेंट काम करती है वो करती है एज ए प्रोड्यूसर। अगर मैं बात करूं सर गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी कैसे काम करती है, गवर्नमेंट लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। जैसे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट आपके लिए रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम्स, कैनाल्स बनाती है। गवर्नमेंट आपको वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। गवर्नमेंट आपके लिए क्या करती है? प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाती है। तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है? एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है। साथ में गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर भी काम करती है। कैसे? सर गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज का खुद भी प्रोडक्शन करती है। गवर्नमेंट कंपनीज के थ्रू अपना स्टेक किसी और कंपनी में लगा के गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। तो वहां पर गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर काम करती है, और जब गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी काम करती है तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करती है? रोड्स वगैरह बनाती है। गवर्नमेंट लोगों के बेनिफिट में कुछ ना कुछ काम करती है। तो देखो क्या लिखा है गवर्नमेंट सेक्टर में, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट वर्क्स एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर। और गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी भी काम करती है और एज अ प्रोड्यूसर भी काम करती है। लास्ट जो सेक्टर है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर हमने 3 सेक्टर देखे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट सेक्टर। ये तीनों सेक्टर मिला के अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी बना रहे हैं। बट इंडिया के अंदर हम लोग कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं। कुछ गुड्स हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं, कुछ बाहर से हमारे यहाँ पर आते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया की, यानी फॉरेन की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में हमारे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जब भी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सारी एक्टिविटीज है ये कवर होती है एक्सटर्नल सेक्टर में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है ये सारी कौन से सेक्टर में कवर होती है? एक्सटर्नल सेक्टर। और जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का फ्लो ही नहीं होता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, हमारी मनी का फ्लो भी होता है, कैपिटल भी फ्लो होती है। सर हमारा पैसा डोमेस्टिक इकोनॉमी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी पैसा हमारे पास आता है। आया समझ में? देखिए क्या बोला है, इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आया सबको समझ में? 4 तरह के सेक्टर है। हाउस होल्ड में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सेक्टर में सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, थर्ड गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एंड एज ए प्रोड्यूसर, और फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर सारी एक्टिविटीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। 2 तरह के फ्लोज की बात करी, रियल फ्लोज जहां पर गुड्स और सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में फ्लो होते हैं, और मनी फ्लोज जहां पर मनी का फ्लो होगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। आया आप सभी लोगों को समझ में? एक बार अगर किसी को नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस टॉपिक को समझाने के पीछे मेन मोटिव है कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो आपको प्रॉपर क्लियर एक एक वर्ड समझ में आए। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू सून, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।